हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और स्पेशली आज की क्लास में हम इस पेपर का लेटर राइटिंग वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला, यू आर मिस्टर वर्मा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है एक, यू आर मिस्टर वर्मा। मान लीजिए कि आपका नाम मिस्टर वर्मा है। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड्स डॉटर। और आपको इनवाइट किया गया है अपने मित्र की पुत्री की बर्थडे पार्टी में, जो कब है वो ऑन 2 फरवरी 2024 को है, ऑन मंडे सोमवार के दिन एट 7 PM पर। और कहाँ पर है? एट इज़ रेजिडेंस, उनके निवास पर। बट यू आर अनेबल टू अटेंड द पार्टी। लेकिन आप उस पार्टी में जाने में अनेबल है, असमर्थ है। तो आपको क्या करना है? राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। आपको एक फॉर्मल जो है रिप्लाई देनी है टू प्रकाश शर्मा। तो यहाँ पर एक तो इनफॉर्मल रिप्लाई होती है और एक फॉर्मल रिप्लाई होती है। इनफॉर्मल रिप्लाई को तो हम लेटर राइटिंग के जो फॉर्मेट है उसी में हम उसको लिखते हैं, लेकिन जो फॉर्मल रिप्लाई होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यानी सीधा इस तरह आपको इसमें लिखना है, यानी अपनी तरफ से, यानी थर्ड पर्सन में ये लिखा जाएगा। जैसे मिसेज एंड मिस्टर वर्मा, क्योंकि आप ही जो है मिस्टर वर्मा है, तो आप इस तरह लिखेंगे कि मिसेज एंड मिस्टर वर्मा थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर शर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर। यानी जो कुछ भी लेटर में है वो ऐसे कैसे आपको जमाना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है पहले और उसके बाद में थैंक्स करके जिसने इन्विटेशन दिया है उसका नाम यहाँ पर लिखना है और उनके इन्विटेशन के बारे में लिखना है, जैसे फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। और फिर बाद में टू अटेंड करके, और पूरा जो प्रोग्राम ऊपर पत्र के अंदर आया, कहने का मतलब जो क्वेश्चन में आया वो ऐसे कैसे उतारना है। जैसे बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर ऑन 2 फरवरी 2023 एट 7 PM एट देयर रेजिडेंस। और फिर जो इसमें मेन लाइन आती है लिखने की वो ये है, बाई रिग्रेट। यानी जब आप अनेबल के बारे में लिखते हैं, यानी असमर्थता व्यक्त करते हैं कि भाई मैं नहीं आ सकता, तो आपको इस तरह लिखना है, बाई रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द पार्टी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न। यानी ये लाइन आपको याद रखनी है, बाई रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द पार्टी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न। और इसके बाद में इसको आगे बढ़ा देना है और आगे आपको लिखना है, सिंसियर थैंक्स फॉर देयर इन्विटेशन एंड बेस्ट विशेष टू टीना। मतलब नाम लिख दिया है हमने अपनी, यानी उनकी जो बच्ची है, एक काल्पनिक नाम हमने दे दिया यहाँ पर टीना, हालांकि उसमें आया नहीं नाम। इसी तरह इस तरह का एक क्वेश्चन और आपके आता है, जैसे ये देखिए आप, यू वांट टू लेट आउट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस। मान लीजिए कि आप अपने घर का एक छोटा सा पोर्शन, यानी छोटा सा भाग जो है किराए पर देना चाहते हैं, तो उसका आपको यहाँ पर एक विज्ञापन, एक ऐड यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? जैसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड, अखबार में छपवाने के लिए, इन द टू लेट क्लासीफाइड कॉलम में ऑफ द राजस्थान पत्रिका। तो इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? जैसे पहले आपको लिखना है ऊपर ही ऊपर हेडिंग में टू लेट, और उसके बाद में जो मकान आपको किराए पर देना है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना है, जैसे अवेलेबल इन 41 पटेल नगर। एक तो आपको स्थान के बारे में बताना है, जैसे कुछ भी काल्पनिक आपने लिख दिया यहाँ पर। क्वेश्चन में कोई आ रहा है जगह का नाम तो वो आप लिख दें, नहीं तो अपनी तरफ से कुछ भी लिख दें। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 41 पटेल नगर जयपुर, और आगे जो पोर्शन आप दे रहे हैं उसकी विशेषता नहीं यहाँ पर आपको बतानी है। जैसे ए स्मॉल पोर्शन ऑफ माई हाउस ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी वो ग्राउंड फ्लोर पर है, कंप्राइजिंग ऑफ 2 रूम्स एंड ए किचन, उसमें 2 कमरे हैं, एक किचन है, सेपरेट और वे अलग अलग हैं, मतलब मकान, मेरे मकान से वो अलग हैं। एंड अटैच्ड लेट बाथ है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, रेंट नॉट लेस देन RS 5000। यहाँ पर आपको किराए के बारे में बताना है
कि भाई किराया 5,000 से कम नहीं होगा, 6,000 से 10,000 से पर मंथ, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिक एंड अदर चार्जेज। इसके अलावा बिजली और पानी का जो खर्चा है वो अलग से देना पड़ेगा। एक्सक्लूड का मतलब अलग से, इंक्लूड होता तो मतलब किराए में ही शामिल है। इंटरेस्टेड पार्टीज़ में कॉन्टैक्ट, इसके बाद में इस तरह लिख करके एक आपको एड्रेस देना है, में कॉन्टैक्ट करके कुछ भी आपने यहाँ पर लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिख दिया PR शर्मा, पटेल नगर, जयपुर, और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दिया हमने। इसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके आता है, पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। जैसे कि योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार, आपके विद्यालय ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज की है ऑन ओजोन लेयर एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ये इस टाइटल पर आपने एक सेमिनार आयोजित किए कि भाई ओजोन लेयर एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, ओजोन परत और उसके प्रभाव, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे पर। ऑन यहाँ पर किस तारीख को आयोजित की सेमिनार? ऑन 16 सितंबर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, जो आपको परीक्षा में यानी प्रश्न आपसे क्या करवाना चाहता है वो देखिए। प्रिपेयर ए रिपोर्ट, यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, टू बी सेंड टू द सिटी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए, इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो इस तरह हम इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो आपको हेडिंग लिखनी है ऊपर ही ऊपर, यानी जो भी क्वेश्चन में हेडिंग आई है कि भाई किस विषय पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर लिख दें। जैसे आपने लिख दिया इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे सेलिब्रेशन, और चूंकि रिपोर्ट है तो यहाँ पर एक रिपोर्टर का नाम भी आपको जो है लिखना है काल्पनिक, जैसे भाई राकेश, क्लास 12th A। और इस तरह अब आपको इसको शुरू करना है। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे ऑन 16 सितंबर, द एक्सपर्ट स्पीकर वाज। फिर आपको बताना है कि भाई इसमें एक्सपर्ट स्पीकर कौन, मतलब जो भी आपके गेस्ट है उनका थोड़ा सा यहाँ पर हवाला देना है, यानी उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि शब्द सीमा है उसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे द एक्सपर्ट स्पीकर वाज डॉक्टर RP शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ SSB स्कूल GGC, यानी कुछ भी आपने यहाँ पर लिख दिया काल्पनिक रूप से कि SSB स्कूल के प्रिंसिपल साहब यहाँ पर जो है एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। डॉक्टर शर्मा सेट, और उन्होंने कहा दैट मोर एंड मोर अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा की जानी चाहिए अमॉन्स्ट मासेज, यानी लोगों के मध्य। ही स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ and the environment. Mr. Sharma said that all the schools should organize various classroom activities, should focus on the importance of ozone layer, climate change, depletion of ozone layer, etc. He said, और उन्होंने आगे कहा that all of us should make our environment pollution free to protect our ozone layer, यानी हमको ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने बताई कि भाई हमको मेक आवर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री, यानी हमको हमारे परिवेश को, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री जो है बनाना चाहिए, यानी प्रदूषण मुक्त करना चाहिए, जिससे कि ओजोन लेयर ख़राब नहीं हो, उसका डिप्लेशन नहीं हो। इसी तरह एक और यहाँ पर देखिए, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में एक पैराग्राफ आपको लिखना है, और विषय है ऑन ए हाउस ऑन फायर, यानी एक घर में मकान लग गई इसके ऊपर, बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन बिलो। इस तरह के कुछ क्लूज भी आपको दिए जा सकते हैं पेपर में, जैसे ए हाउस फायर, पीपुल क्राइंग, थ्रोइंग वाटर, फायर ब्रिगेड, टू हॉस्पिटल, कंट्रोल फायर। और इसको आपको अब पूरी तरह से बना देना है इस पैराग्राफ को, और ये सब पास्ट टेंस में आपको लिखना पड़ता है इस तरह की घटना इवेंट के बारे में। जैसे कि वन समर नाइट, एक गर्मियों की रात को, आई वाज
फास्ट एस्लीप, मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, आई हर्ड ए क्राइज इन माई नेबरहुड, अचानक मैंने मेरे पड़ोस से चीखों की आवाज़ सुनी। और आई नोटिस्ड, और मैंने देखा, दैट ए हाउस वाज ऑन फायर, कि एक मकान में आग लगी हुई है। बिग फ्लेम्स ऑफ फायर वर कमिंग आउट ऑफ द हाउस, बड़ी बड़ी लपटें निकल रही है उस हाउस में से आग की। पीपुल वर क्राइंग, लोग चिल्ला रहे थे। दे वर थ्रोइंग वाटर एंड सेंट ऑन द राइजिंग फ्लेम्स, लोग आग बुझाने के लिए उन जो है राइजिंग फ्लेम्स पर, यानी बढ़ती हुई लपटों के ऊपर पानी और रेत डाल रहे थे। अब मैंने क्या किया, आई रैंग अप द फायर ब्रिगेड, मैंने पहला काम ये किया कि मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया। द लेडी ऑफ द हाउस वाज क्राइंग वाइटरली, मकान मालकिन जो थी वो बहुत बुरी तरह फूट फूट कर रो रही थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ, द फायर ब्रिगेड रीच्ड एट द स्पॉट, यानी वहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गई एंड कंट्रोल्ड द फायर, और आग पर उसने काबू पा लिया। सम फैमिली मेम्बर्स वर इंजर्ड, हालांकि उसमें कुछ परिवार के सदस्य आग से झुलस गए, घायल हो गए। दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। थैंक्स गॉड देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन ईश्वर की कृपा से किसी तरह के जीवन की यानी जन धन की कोई हानि, जन की हानि नहीं हुई। धन की तो होती है, जब आग लगेगी तो कुछ ना कुछ तो जो है उसमें जलेगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इस तरह का एक और यहाँ पर आपके प्रश्न आ सकता है। जैसे राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए ऑन बिहाफ ऑफ MS गुप्ता एंड सन्स। MS का मतलब होता है मेसर्स, यानी मेसर्स गुप्ता एंड सन्स की तरफ से। किसको लिखना है, 15 मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली, ये एड्रेस है मेसर्स गुप्ता एंड सन्स का, यानी उनकी दुकान का। और किसको लिखना है पत्र, पत्र लिखना है टू मेसर्स साइंस पब्लिकेशन 18 महेश नगर जयपुर को। और क्या पूछना है, क्या बताना है इस पत्र में, मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज अबाउट बल्क सप्लाई ऑफ ASP इंग्लिश वर्क बुक्स फॉर क्लास 12, यानी आपको जो है इंग्लिश वर्क बुक ऑफ क्लास 12 की, ASP इंग्लिश वर्क बुक ऑफ क्लास 12 की बल्क सप्लाई वहाँ से प्राप्त करनी है, और उसके बारे में इंक्वायरी करनी है कि भाई किस तरह आप भेजोगे और किस तरह आप मोड ऑफ पेमेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसमें बतानी है। एक बिज़नेस लेटर है, और बिज़नेस लेटर को भी हम इसी तरह 8 भागों में बांटते हैं। यानी सबसे पहले आपको स्वयं का पता लिखना है, जैसे आपने लिख दिया MS गुप्ता एंड सन्स, और फिर एड्रेस लिख दिया 15 मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली, और फिर आपको डेट डालनी है। यानी पहले आपको सेल्फ एड्रेस, उसके बाद में डेट, और फिर जो है सेंडर्स रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पर लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस यानी किसको आपने लिखा है, जैसे मेसर साइंस पब्लिकेशन 18 महेश नगर जयपुर को। और उसके बाद में अगला स्टेप आता है सब्जेक्ट का, तो फिर आप सब्जेक्ट डालिए। सब्जेक्ट है आपका कि इंक्वायरीज अबाउट बल्क सप्लाई ऑफ ASP इंग्लिश वर्क बुक फॉर क्लास 12, और ये जो है फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। और इसमें आपको जो सैल्यूटेशन है वो डियर सर या डियर सर्स के रूप में लिखना है। यानी मेसर्स यदि यहाँ पर लिखा हुआ है एंड सन्स लिखा हुआ है तो आप सर्स में यहाँ पर इसको लिखें, सर नहीं लिखें, यानी डियर सर्स। और ये मेन बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें इंक्वायरी की बात यहाँ पर हम करेंगे। जैसे वी आर ग्लेड टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स एज ए रेप्यूटेड होलसेल डीलर ऑफ बुक्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। We want a bulk supply of ASP English workbooks for class 12th. Kindly mention all the terms and conditions regarding this order at the earliest. इस तरह आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपको लिख देना है, और अंत में इसका सब्सक्रिप्शन करते हैं, जैसे थैंकिंग यू लिख करके, और योर्स फेथफुली, यानी बिजनेस लेटर में आप ध्यान रखें योर्स फेथफुली लिखना है। यदि मित्र वगैरह को लिखें तो सिंसियरली, और फिर यहाँ पर आप अपना साइन यानी हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे
एम के बंसल, मैनेजर फॉर मेसर्स गुप्ता एंड सन्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक पत्र लिखिए, कंप्लेनिंग अबाउट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इन योर सिटी। अपने शहर में एयर एंड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन की शिकायत करते हुए, यानी हवा या वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में। तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे यहाँ पर, यानी सबसे पहले आपको लिखना है सेल्फ एड्रेस प्रताप नगर, कॉलेज रोड, गंगापुर सिटी। जैसे इसमें कुछ भी नहीं आया तो आप अपनी तरफ से लिख दें, और उसके बाद में फिर डेट डालनी है एक लाइन छोड़ करके। उसके बाद में फिर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, यानी किसको लिखना है पत्र, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, और सब्जेक्ट डालना है रिगार्डिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, और फिर सैल्यूटेशन देना है सर। और फिर मेन पार्ट ऑफ द लेटर, यानी मेन बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पर लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्निंग अथॉरिटीज़ टुवार्ड्स, यानी ये लाइन आप बिल्कुल रट लें। इस तरह की चीज़ों में, यानी इस तरह के लेटर में आपको जब किसी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए की बात होती है ना, तो इस तरह की लाइन आपको लिखनी चाहिए, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्निंग अथॉरिटीज़ टुवार्ड्स, और उसके बाद में समस्या को लिख देते हैं। जैसे लेटर में क्या किसकी कंप्लेनिंग करनी है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इन आवर सिटी थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली। द सिटी इज़ फुल ऑफ स्मोक, डस्ट एंड एयर। शहर में जो है, शहर पूरा का पूरा गंदा है, धुआं से भरा हुआ है, धूल से और डर्ट से। द डस्ट एंड द स्मोक इन द एयर, द डस्ट and the smoke in the air have become a threat to the health of the people. इन लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक तरह का खतरा बन गई है। There are no trees which could absorb the carbon in the air, यानी शहर में पेड़ पौधे भी नहीं है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा जा सके। Dirty drinking water from the taps also have become a risk टू द लाइव्स ऑफ द पीपल। नलों में भी गंदा पानी आता है और लोगों का जीवन भी खतरे में है। आई होप दैट कंसर्निंग अथॉरिटीज़ विल पे अटेंशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और अंत में इस तरह की लाइन आपको डालनी है, और अंत में सब्सक्रिप्शन कर देना है योर्स फेथफुल्ली, और यहाँ पर अपना नाम आपको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।